हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म हेक्सागोनल प्लेट अबाउट एन एक्सिस L dash is I as shown in the figure. The moment of inertia about x dash of an equilateral uniform triangular plate of thickness double that of the hexagonal plate is ratio of specific gravity is rho t divided by rho h equals 3. Here we have given two diagrams with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be moment of inertia of a triangle about its center. तो हमारे पास यहाँ पे अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं अबाउट अ पॉइंट विच इज एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, इट विल बी गिवन एज m इनटू, अगर मैं इसकी लेंथ l मानूं या a हम यहाँ पे कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, इट विल बी m इनटू साइड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक हेक्सागोनल प्लेट दे रखी है और एक हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेट दे रखी है. यहाँ पे जो हेक्सागन है इसकी जो लेंथ है ये l के बराबर है, और जो यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी भी लेंथ हमारे पास l के बराबर है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे दोनों के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट इज डेंसिटी ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हेक्सागोनल प्लेट, इट इज गिवन एज 3. जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं. एंड जो हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल है उसकी जो थिकनेस दे रखी है दैट इज डबल ऑफ द थिकनेस ऑफ द हेक्सागोनल प्लेट, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये I1 है, और इसका जो मास है ये हम m0 के बराबर यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो हेक्सागन है, इस हेक्सागन से हम यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेंगे उसका रिलेशन निकालेंगे जो हमारे पास गिवन ट्रायंगल है. तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ये हेक्सागन है इसके जो साइड है इसको हमने अगर सेंटर से यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास हेक्सागन का पूरा ये एंगल 120 का होता है. सो इट विल बी 60 डिग्री. ये भी हमारे पास 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा और ये भी 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा. यहाँ पे हेक्सागन की एक लेंथ l के बराबर है तो ये भी हमारे पास यहाँ पे l के बराबर आ जाएगी, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास एक और ट्रायंगल ये बनेगा, ये फर्स्ट ट्रायंगल बन गया, दिस वन इज सेकेंड. इसी तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड ट्रायंगल बन जाएगा, इट विल बी फोर्थ ट्रायंगल, दिस वन विल बी फिफ्थ, एंड जो रिमेनिंग है ये सिक्स्थ ट्रायंगल बन जाएगा. तो इस तरीके से हमारे पास हम ये मान के चल सकते हैं कि जो हेक्सागन है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो अगर हम यहाँ पे हेक्सागन के किसी भी एक ट्रायंगल को लेके यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर दे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को मान लेते हैं A, दिस विल बी B and this will be C. So we can write here in triangle ABC. हम इसका मास यहाँ पे m के बराबर कंसिडर कर लेते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल है इसका जो मास है ये m0 के बराबर है. सो दोनों को रिलेट करने के लिए वी नो दैट यहाँ पे जो मास है ये m के बराबर आ गया, एंड वी नो दैट मास हमारे पास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर, और वॉल्यूम को हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस के बराबर. अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे तो हमारे पास जो मास है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी एंड थिकनेस. अगर हम यहाँ पे एरिया सेम लें क्योंकि दोनों ही यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो एरिया आएगा दोनों का, और साथ में साइड भी सेम है, ये भी L साइड का हमारे पास दिख रहा है और ये भी L साइड का दिख रहा है, तो हमारे पास जो भी मास आएगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड थिकनेस, और हम यहाँ पे थिकनेस को T से इंडिकेट करेंगे. सो अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के लिए हमारे पास जो मास की वैल्यू है ये हमने m के बराबर कंसिडर कर ली. सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द हेक्सागोनल. इसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाइड विथ थिकनेस ऑफ द हेक्सागोनल प्लेट. दिस विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड. और यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल दे रखा है, अगर हम इसको नाम दे दे PQR, इसका जो मास हमने m0 के बराबर माना है तो वी कैन राइट हियर इन ट्रायंगल PQR
जो मास की वैल्यू होगी m नॉट दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मल्टीप्लाइड विथ थिकनेस ऑफ द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4. दोनों को अगर कंपेयर करें इट विल बिकम m बाई m नॉट इक्वल्स density of hexagonal plate multiplied with thickness of the hexagonal plate divided by density of triangular plate multiplied with thickness of the triangular plate. तो यहाँ पे according to the question this will become m divided by m naught. hexagonal जो हमारे पास प्लेट है उसकी जो यहाँ पे रेशियो दे रखा है ट्रायंगुलर प्लेट के साथ इट इज गिवन एज रो टी डिवाइडेड बाई रो एच इक्वल्स 3. तो यहाँ पे हमारे पास रो टी डिवाइडेड बाई रो एच दिस विल बिकम 1/3 क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेशियो 3 का दे रखा है और हमारे पास जो ये रेशियो ये रिवर्स में हमने लिखा है. एंड यहाँ पे हमारे पास जो ट्रायंगल की थिकनेस है वो हेक्सागोनल की 2 टाइम्स है. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दैट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द हेक्सागोनल प्लेट. दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1/6 के बराबर आ जाएगा. यानी हमारे पास जो m की वैल्यू होगी इट विल बी m नॉट बाई 6. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 5. नाउ यहाँ पे हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कंपेयर करना है. सो वी कैन राइट हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल PQR. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m नॉट इंटू साइड इसकी l के बराबर है l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12. इसको हम यहाँ पे I1 के बराबर कंसिडर कर लेते हैं. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 6. नाउ यहाँ पे वी नो दैट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने हेक्सागन को 6 इक्वल ट्रायंगल में कंसिडर किया था. एंड यहाँ पे हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम यहाँ पे ABC के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो सेंटर के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होता है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. दैट इज m इंटू साइड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12. और अगर हम वर्टेक्स की रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें अगर हम उसको इस तरीके से ड्रॉ कर दें, ये हमारे पास ट्रायंगल आ गया ABC. इसकी जो साइड है ये हमारे पास L के बराबर है और इसका जो सेंटर पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है that is given as moment of inertia of triangle ABC about center O. It will be given as m into L square divided by 12. एंड अगर हम इसके वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे. जो हमारे पास यहाँ पे एक्सिस ए से होके पास होगी और जो हमारे पास सेंटर से होके पास होगी, अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस होगी इट विल बी L बाई √3. ये हम यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इट कैन बी रिटन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ABC अबाउट द पॉइंट कैप्ट एट वर्टेक्स. तो हम इसको यहाँ पे ए के करस्पॉन्डिंग अगर निकालना चाहें तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 और इसमें हमारे पास ऐड हो जाएगा m इंटू दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इट इज L बाई √3 इसका होल स्क्वायर. तो सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट विल बी ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 3. दिस विल बिकम 5 ml स्क्वायर बाई 12 के. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 7. नाउ यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है PQR का दैट इज I1 और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ABC का निकाला अबाउट ए पॉइंट, अगर मैं इसको यहाँ पे I से इंडिकेट करूं तो इट विल बी I1 डिवाइडेड बाई I. ये हो जाएगा m नॉट इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12. और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल ट्रायंगल बन रहे हैं हेक्सागन में वो 6 बन रहे हैं तो हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बी गिवन एज 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ml स्क्वायर. हमने यहाँ पे 6 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे पास जो टोटल ट्रायंगल बन रहे हैं वो 6 है. सो वी कैन राइट इट विल बी I1 डिवाइडेड बाई I इक्वल्स L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, m नॉट डिवाइडेड बाई 30 इंटू m. एंड फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 5 अगर हम देखें तो जो m की वैल्यू है दैट इज m नॉट बाई 6. तो हम यहाँ पे m को रिप्लेस कर सकते हैं m नॉट बाई 6 से. तो ये आ जाएगा I1 डिवाइडेड बाई I इक्वल्स m नॉट डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू आ जाएगी m नॉट बाई 6. तो m नॉट कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 1/5. तो यहाँ से अगर हम बात करें I1 की इट विल बिकम I/5. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the moment of inertia of equilateral uniform triangle plate of thickness double that of the hexagonal plate is
I by 5 option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.